23 के अथवा में एक क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन देखा जाए तो सेट नंबर 3 का ये क्वेश्चन है। सेट नंबर 3 का 23 नंबर का अथवा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, प्लीज़ थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, अभी कम कर देंगे। क्या पूछा है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल कितना है, 66 है। मतलब 2 अंकों की कोई एक संख्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मानना पड़ेगा, ठीक है। उनके अंकों की जो योगफल है तुम्हारे पास 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर, मतलब जो संख्या है ना, दो संख्या उसके अंकों का अंतर कितना है, 2 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कितने नंबर का है, टोटल देखा जाए तो 6 नंबर का। प्लीज इसे आप ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये देखा जाए तो बहुत ही सिक्योर और बहुत अच्छे तरीके से यदि आप करेंगे तो आपका आंसर आने वाला। थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, अपनी कॉपी की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। कॉपी की थोड़ा सा रुक करते हैं, उसमें हम क्या कर देते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 अंकों की एक संख्या मानना पड़ेगा, 2 अंकों की कोई एक संख्या मानना पड़ेगा। चलिए हम मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना इकाई, क्योंकि 2 संख्या मानना, एक इकाई मान लो, एक दहाई मान लो, ठीक है। इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इकाई, ठीक है। इकाई का अंक मान लेते हैं हम, क्या कर देते हैं, ये क्या देते हैं जी, इकाई का जो अंक है हम मान लेते हैं एक्स वाई ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। और क्या कर दिया, दहाई का जो अंक माना है, दहाई का अंक जो मान लिए हमने, दहाई का अंक को क्या मान लिए हम, दहाई के मान को क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, 2 मान लिया। अब क्या पूछा है, ध्यान से सुनिए, क्या दिया है। अब क्या क्वेश्चन पूछा, 2 अंकों के तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, इकाई दहाई है, तो हम क्या कर, दोनों संख्या का मान लेते हो, एक्चुअल में संख्या बन के तुम्हारे पास क्या आई है, मान लेते हैं 10x और प्लस में तुम्हारे पास क्या आई है, y आई है। ये हमारे पास अंक आई है। फिर क्या दे रखा है, यदि अंकों की संख्या का अंतर कितना है, 2 है, अंकों की संख्या का अंतर, तो हम क्या कर देते हैं, कोई अंक मान लेते हैं x और मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, y। इन संख्याओं का अंतर 2 है, अंतर मतलब माइनस इसका और इसके अंतर का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो हमने सामने यहाँ से लिख दिया। इसको समीकरण नंबर 1 मानिए, क्यों, क्योंकि अभी हम इसी से फाइंड करके लेकर आएंगे। फिर क्या पूछा, फिर क्या दे रखा, कह दिया है एक संख्या एवं उनके अंकों को उलट कर बनी संख्या का योगफल कितना है। मतलब जो अंक माने हैं ये, इसको उलट देना है, उलट पलट के कुछ लिखना है। तो उलट के कैसे लिखेंगे, तो देखिए एक संख्या ये है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 10x प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, y। अब इन संख्या का योग, मतलब एक संख्या इसको मान लेते हैं, दूसरी संख्या हमें इसी को पलट के लिखना है, बराबर में तुम्हारे पास क्या लिखना है, 66 लिखना है, इतना लिखना, यही कहा। देखिए क्वेश्चन में दोबारा संख्या, 2 संख्याओं की एक संख्या, ठीक है, 2 संख्याओं की एक संख्या हमने मान लिया, इनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का, इनको उलट के यहां पर लिखना है, इनका योगफल, मतलब 1 मान लो, b मान लो, ठीक है, इनके योगफल जो तुम्हारे पास है कितना है, 66 है। तो इसी को पलट के यदि लिखेंगे तो तुम्हारे पास बताओ, यानी 10x है तो हम क्या कर देते हैं, 10y ले लेते हैं, अब प्लस में x है तो x, 10x है तो हम क्या ले लेते हैं, x, बराबर में कितना है, 66 है। इतना हो गया सही। अब ओपन करते हैं तो आपके सामने क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, प्लस में तुम्हारे पास y हो जाएगा, प्लस में तुम्हारे पास 10y हो जाएगा, और प्लस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, x, बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 66 आपके सामने ये रहा। अब x और x, 10 और 1 11 हो जाएगा, 11x हो जाएगा यहाँ से, और प्लस में देखा जाए तो y या प्लस में y, 10 और 1 11, ये भी तुम्हारे पास 11y, बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा यहाँ से। ये 2 चीज हुआ। अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, सही तो है, 11 दोनों में कॉमन है, तो 11 यदि कॉमन ले लीजिए तो x प्लस में तुम्हारे पास क्या बचेगा, y, बराबर में तुम्हारे पास 66 बचेगा। तो आप बताइए x प्लस y बराबर देखा जाए तो 66 बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 11। तो x प्लस y बराबर में 11 छक्का 66, 6 बार बराबर में तुम्हारे पास 6 आ जाएगा। x प्लस जो y आया 6 आया, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए ये तुम्हारे पास ये आ गया, और इसको जो समीकरण नंबर, यहाँ इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। अब इसको और इसको तुलना करना अपने काम हो जाएगा, तो हम बगल में तुलना कर देते हैं, बट आप एग्जाम में एक ही पेज पे अच्छे तरीके से लिखिएगा।
हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको यहाँ विजिबल हो सब अच्छे तरीके से। इसको और प्लस में इसको, तो हम क्या कर देते हैं, x प्लस में y बराबर में तुम्हारे पास कितना आया 6, और आपके सामने कितना आया, ये समीकरण जो हमने क्या कर दिया था सेकेंड, ठीक है सॉरी फर्स्ट माना था, तो x माइनस वाई बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2, अंतर पूछा हुआ था। अब इसमें हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसको यहाँ पर कर देते हैं, ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस और प्लस कितना हो जाएगा 2x प्लस माइनस ये कट जाएगा, 6 2 8 बराबर में तुम्हारे पास 8 आ जाएगा। तो x बराबर में क्या हो जाएगा 8 बटे में 2, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 2 चौका 8, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ x की जो वैल्यू आई आपके सामने टोटल, और टोटल कितनी आई है 4 आई है। अब किसी भी समीकरण में चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, y की वैल्यू भान्य से निकाल लो, क्योंकि दो संख्या हमें पूछा था, दोनों संख्या हम बता दिए। अब क्या लिखना है, ठीक है, किसी में रख दो चाहे इसी में रख दो चाहे इसी में रख दो, कोई टेंशन नहीं, जिसमें रखोगे आंसर आ जाएगा अपने आप, ठीक है। किस में रख दिया जाए, इसी में रख लेते हैं, कोनो टेंशन नहीं। तो लिखेंगे x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण, ठीक है, ये क्या कर देते हैं समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, सेकेंड में रखने पर, इसमें भी रखोगे तब भी आएगा, में रखने, ठीक है, रखने पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ x प्लस में y बराबर में तुम्हारे पास 6 है, x की जगह 4 रख दो, तो 4 हो जाएगा, प्लस में y बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 6, तो y बराबर में तुम्हारे पास 6 माइनस में 4 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो x बराबर में तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आपके सामने ये रखा। अब कितने लोग कहेंगे सर इसमें रख के लिखाइए, कोनो टेंशन नहीं, हम रख के दिखा देते हैं, तेरी कॉपी इधर लाओ भाई रफ वाली, ठीक है, इसमें हम नहीं गूंजेंगे, ठीक है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए अब मान लेते कितने लोग इसी में रखें, कोनो टेंशन नहीं, x माइनस में तुम्हारे पास y बराबर में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोनो x की वैल्यू 4 रखो, यहीं पर 4 रखा जाए तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा। अब मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर 4 रखें, ठीक है 4 माइनस 2, यहाँ पर माइनस वाई बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो वाई बराबर यहाँ माइनस है, तो 2 माइनस 4 बराबर, तो माइनस वाई बराबर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर तब भी आपके सामने 2 आए। चाहे जैसे रखिए, ये मैथ है, चाहे जैसे करेंगे आपका आंसर आएगा, ठीक है, जिस जैसे आपका सूटेबल लगे वैसे आपको कर देना है, उसकी चिंता मत करिएगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर में तुम्हारे पास 2। अब लिख देते हैं संख्या, ठीक है, संख्या बराबर कितना हो जाएगा, संख्या बराबर कितना हो जाएगा, देखा जाए तो हमने क्या माना था जी, एक 10x प्लस में y, तो 10x और प्लस में तुम्हारे पास क्या था y माना था, तो हम क्या करें 10x की वैल्यू कितना दे रखा है, x की वैल्यू कितना निकाले 4 निकाले, तो 4 रख दो, और y की वैल्यू 2 रख दो, तो यहाँ पर तो संख्या बराबर कितना आ जाएगा 10 चौका 40 आ जाएगा, प्लस में तुम्हारे पास 2 आ जाएगा, तो संख्या बराबर देखा जाए तो 40 और 2 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 42, मतलब वो जो संख्या हमसे क्वेश्चन में पूछा था हमारे पास टोटल और टोटल संख्या क्या गई 42। तो देखिए तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपके सामने संख्या कितना आ गया टोटल और टोटल 42 आ चुका है। इसी तरह से आपको क्या करना है शॉर्ट करना, यानी अच्छे तरीके से सॉल्व करना। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमसे पढ़ रहे हैं तो टाइम लगेगा, बट हर एक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो आपके सामने ये हो गया इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं।